होगा। आपने बात की आरक्षण की, तो निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा इस सरकार में, आप दावा करते हैं आज? 70 साल से किसी ने 70 गुना उसे गड्ढे में डाल दिया हो, ऊपर लाने में टाइम लगता है। टाइम पूरा टाइम देंगे हम। 70 धारा 370 आरक्षण मिल जाएगा इस सरकार में। आप पूरा बताइए। धारा 370 ये लोग विरोध करके धारा 370 रोक रहे थे। धारा 370 खत्म हुआ ना, राम मंदिर बना ना। आज आरक्षण पर वो कौन लेता? बसपा लेती है, समाजवादी पार्टी विरोध करती है दिल्ली में। मेरे जब हम उन्हें टेबल पर उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसद सब हमारे वॉकआउट होकर बाहर भाग जाते हैं। ये पिछड़े से निकालते हैं और बहन जी हमें अनुसूचित जात में स्टे ले लेती है। 30 साल से हमें लटका के सारी नौकरियों डकैती डाला गया। देगा कौन? मोदी जी देंगे सही दिशा में। एक मिनट, हमें पूरी बात होने दीजिए। कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। ज्ञान में मैं जानना ही चाहती हूँ। आप क्वेश्चन किए तो उसका जवाब दीजिए, नहीं तो इसे बंद कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन का जवाब लीजिए, समाज के पास जाए। हम कहते हैं आरक्षण की डकैती कौन डाला? कांग्रेस ने डाला। हमारे आरक्षण की नौकरी कौन लिया? सपा बसपा लिया। भारतीय जनता पार्टी जब आई है उससे जो वादा हुआ, हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। पिछली सरकारें रुकने वाले लिए लोला पकड़ा देती थी, कोर्ट से स्टे हो जाता था। आरक्षण तय करता आरजीआई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरजीआई को लेटर लिखा, ये तय करो भाई। मझवार केवट मल्लाह माझी मझवार में है, ये माझी मझवार को केवट मल्लाह को पिछड़े में कैसे डाल दिया गया? आज आरजीआई के साथ बैठक हुई, उसने 3 बार बैठक हुई। उन्होंने कहा आपके साथ अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुई है, क्राइम बनता है कि अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध मझवार है और उसके पर्यायवाची केवट मल्लाह माझी हैं, ये गिनने के लिए लिख रखा है, नोटिफिकेशन है, तो आपका नाम पिछड़े में डालना अन्याय है। तो ऐसे में जहां हमारा नाम 8 जगह पड़ा, कहीं अर्ध घुमंतु पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में सामान्य वर्ग है, उसे सुधारने में टाइम लगता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिखा गया, समय आने पर मिलेगा। हम 70 साल दूसरे को दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम हमारे आरक्षण का विरोध तो नहीं कर रही है, साथ दे रही। भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है नहीं जानते, लेकिन पिछली सरकारों के ने कितनी धोखेबाजी किया, कितने धोखेबाज रही हैं वो मैं भी जानता हूँ, मेरा समाज भी जानता है। मैं आरक्षण के नाम पर एक रेल आंदोलन किया था, वो केंद्र का था, और केंद्र का था, गोली चलवाया, हमारे एक भाई को मरवाया, हमें 7 महीने जेल में रखा गया था। 37 लोगों की इतनी पिटाई कराई थी समाजवादी पार्टी ने कि शरीर पर 1 इंच भी जगह नहीं था खाली। महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, हमारे लोगों को, बच्चों को कान बहरे कर दिए गए। हम लोग अपराधी नजर आते हैं? अगर हम लोग आंदोलन करते अपनी बात, 1 महीने अगर राजस्थान में आंदोलन चल रहा था, एक डंडे नहीं गिरे थे। और निषाद का बेटा अगर आंदोलन कर दे, उसकी गाड़ी फूके जाएगी, गोली मार देंगे, 302 का फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे। और टोकना चाहूंगी सर, जैसे आपने 1 सेकंड, आप पूरी बात आरक्षण की होने दो। पूरी बात होने दे, हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं। आरक्षण के दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है, प्रमाणिक दस्तावेज मैं इकट्ठा किया, प्रमाण पत्र मैं दिलाऊंगा, कोई और नहीं दिला सकता है। नेता लोग उसको नहीं दिला सकते हैं, दिलाऊंगा तो मैं ही। मेरा समाज, मेरे त्याग और तपस्या बलिदान को मेरा समाज जानता है। ये नेता जितने हैं ना छोटे मोटे, वो उन्हें गुमराह करते। 70 साल से उनकी दुकान बंद हो रही है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, वो कहीं निचले पावदान में आ गए। इसलिए ये सब विसंगति, मेरा समाज सदियों से भूखा है, गरीब है, गंवार है गांव में। ये कैमरा तो वहां भी जाने जिसकी 2 दिन की रोटी छीनी गई है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, वो बर्बाद हुए हैं, उनके लिए भी तो कैमरा जाना चाहिए ना। जिसने देश को आजाद कराया है, इस देश को जो आजाद कराया है, कब उसे हिस्सा मिलेगा? उनके लोगों अंग्रेजों को डुबो डुबो के नदियों में मारा है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, कब कानून बनेगा? इसलिए निषाद पार्टी का जन्म हुआ, कानून बनेगा। अभी हम लोग कमजोर वर्गों की राजनीति करते हैं, हम लोग कमजोर हैं और हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने वादा किया, धीरे धीरे जिस तरीके से धारा 370 खत्म हुआ, मंदिर बना, उसी तरीके से आरक्षण की विसंगति भी दूर हो जाएगी, उन्हें मिलेगा। अब मैं बात कर सकती हूँ? आपने कहा आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। मैं अधूरा ज्ञान नहीं ले रही थी, आपको बीच में इसलिए टोक रही थी क्योंकि उसी बीच में जो बात होती है वो करना तभी जरूरी होता है। आपने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आई, 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, खूब बड़े बड़े वादे मंचों से किए गए। तो एक बात बताइए, उन बड़े पार्टी ने वादा नहीं किया है। 1 सेकंड, एक मेरा सवाल तो खत्म होने करिए ना। जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रही हैं, जिसका आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रही। पहली बात, भाजपा खराब है तो कांग्रेस, कब कहा भाजपा खराब है? अगर खराब है तो कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं सुनना पसंद कर रही? सपा बसपा के खिलाफ क्यों नहीं सुनना पसंद कर रही? सर आप ये कह रहे हैं नुमाइंदगी यहाँ मैं किसी की करने नहीं आई, मैं यहाँ पे सवाल करने आई हूँ और जानने आई हूँ कि क्या तस्वीर है। पूछते कि सपा का 10 कार्ड बताइए पिछड़ों के नाम पर। तो मैं आई नहीं ना वहाँ पे, आप पूछ सीधे वहीं पहुंच गए कि मैं नुमाइंदगी करने आ गई। वर्तमान का मुद्दा तो यही है ना, वर्तमान का मुद्दा तो यही है कि पिछड़े यहाँ नहीं, वहाँ नेता खोजे जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। अभी 15 दिन पहले वो मोदी जी की नाराज से नजर आ रहे हैं मेरे सवालों से, क्योंकि आप जवाब मैं सही बात बता रहा हूँ। अभी जिनकी नेताओं की बात कर रहे हैं वो अभी 15 दिन
दिन पहले तो मोदी को रिपोर्ट कार्ड दे गए, बहुत अच्छे हैं योगी जी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी थी। जब चुनाव आयोग ने उनका पावर खींच लिया, मैं तो आंकड़ों पे बात करती हूँ सर। देखिए, मैं आंकड़ों को लेकर बैठती हूँ और मैं नहीं बात करती हूँ नेताओं के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी, बनाते नेता नहीं बनाता, अधिकारी बनाते हैं। नीति आयोग सरकार की मैं कह रहा हूँ वही अधिकारी बनाते हैं जिनके 40 साल से बंगले नहीं बदल रहे हैं। नेता पार्टी बदल रही है, उनके बंगले नहीं बदल, उनके खिलाफ भी तो अभियान चलाइए कि 40 साल से उनके बंगले क्यों नहीं बदल रहे हैं। नहीं चलता है सर, सवाल होते हैं, वो हर नेता से पूछे जाते हैं, हर नेता उनका जवाब देना। 40 साल से बंगले क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप सीधे 70 सालों पे कहाँ चले गए? बात कर लेते हैं ना, 7 साल और 4.5 साल। मेरे पुरखों ने देश को आजाद कराया, इसलिए हमें दर्द है। हमने गोली खाई है, हमें डंडे खाए, जेल में, हमें दर्द है। उस दर्द को पैदा किया सपा ने, उस दर्द को पैदा किया बसपा ने, उस दर्द को पैदा किया कांग्रेस ने। तो आज उस दर्द को दूर करने वाला जो व्यक्ति है उसका दूर कहाँ हो रहा है? मैं जा रही हूँ लोगों के बीचों में। मैं 2 साल से हूँ, 6 महीने बाद कोरोना लग गया, 1.5 साल कोरोना था, उसको क्यों गिन रही है उसमें? कोरोना को अभी हटा भी दे तो जीडीपी हमारे देश की कहाँ जा रही थी उससे पहले? क्या पिछली सरकारों ने जीडीपी बढ़ा दिया? क्यों? उसमें मैं किसी सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर रही। अगर नंबर्स उठाएं तो 8 जीडीपी बढ़ा दिया। अभी हम सरकार, देखिए मैं सरकार में भी हमारा भारत अच्छी, मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तब आप हमारे लिए आंकड़े पूछेगा। जब मेरे हाथ से कानून बनेगा, मेरे हाथ से कानून बिगड़ेगा, तब पूछेगा डॉक्टर साहब आप बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, आप गए कानून के लिए नहीं किया, आप आंकड़े ऐसे ही चल रहे। जब हमारे सहयोग से 2022 की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेगा कि किस तरीके से शासन चलता, प्रशासन पिछले ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या करे, उससे हमसे मतलब नहीं। हम क्या कर सकते हैं हमारे बारे में पूछिए। आप क्या कर सकते हैं, उसी पे मैं बात करने आई थी। जैसे आपके आलोचक भी ये कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ आलोचक नहीं है, समालोचक है। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, और बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। उन्हीं लोगों ने तो हमें यहाँ पहुंचा दिया। छोटी मोटी जो कमी होती है हम नहीं देख पाते, वो बता देते हैं, हम उसे दूर कर लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समाज की करते हैं, निषाद समाज की करते हैं, आप केवट की बात करते हैं, मल्ला की बात करते हैं, लेकिन आप सिर्फ भला अपने परिवार का करते हैं। मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। कभी राम को गंगा पार उतारा है, कभी मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है। इनके ऊपर मार्शल कॉम लगा है, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी पढ़ लीजिए कि इस समुदाय ने कितना इस देश के लिए आंदोलन किया, कितना काम किया और किस तरीके से इस देश को आजाद कराया। और जो इस 578 जातियां इस देश को आजाद कराने के बाद भूखों मली रोड पर पाइपलाइन में रहे और डंडे खाए, झोपड़ी न हो, मकान न हो, उसके लिए बात करिए। कहाँ है मकान? आज उज्ज्वला योजना हो गई, आज आवास योजना हो गई, पहुंच कर लाभ ही नहीं। आज इकट्ठे हुए मिलेगा जब आदमी, निश्चित रूप से अब वो आए हैं, लगेगा वक्त। जब आप 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास क्या प्लान है? पूरा प्लान है। अब तक पॉलिटिकल पार्टनर कौन थे? सतीश मिश्रा एंड कंपनी, अमर सिंह एंड कंपनी। 30 साल से मैं पॉलिटिकल पार्टनर वोटर को बना रहा हूं कि आओ तुम पॉलिटिकल पार्टनर बनो, अपना हिस्सा ले लो, हम नहीं दिलाएंगे बल्कि मेरे साथ चलो। और चल रहा है, और इसीलिए 3 साल में तहलका मचाया है, और हल्के में नहीं है।